हरियाणा में जेजेपी में मची भगदड़ को लेकर हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि जेजेपी अब लोगों का विश्वास खो चुकी है। उनके अपने विधानसभा क्षेत्र नलवा से भी बड़ी तादाद में जेजेपी के पदाधिकारी बीजेपी का दामन थामेंगे। हिसार में टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने रणवीर गंगवा से खास बातचीत की। हरियाणा में लोकसभा की चुनावी गहमी अब बढ़ने लगी है। हरियाणा विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर रणवीर गंगवा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर गंगवा जी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का लिखित इस्तीफा भी पार्टी नेतृत्व को अब पहुंच चुका है और इस्तीफों की बाढ़ आ चुकी है। हर तरफ जननायक जनता पार्टी छोड़ने वालों की सूचनाएं सामने आ रही हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जननायक जनता पार्टी लोगों का विश्वास खो चुकी है और इसीलिए लगातार ये इस्तीफे आ रहे हैं। बाकी तो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, वो खुद बता सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जिस तरीके से इस्तीफे आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी मेरे अपने हलके के अंदर भी पहले भी कई लोगों ने ज्वाइन की थी और कल ही हमारे कैमरे के अंदर रैली है। उनके कई पदाधिकारी जननायक जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आज लगातार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को देख करके जिस नीतियों पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद के अंदर जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता है चौधरी वीरेंद्र सिंह आज भाजपाई वो होने जा रहे हैं। अपनी धर्मपत्नी प्रेमलता और तमाम अपने साथियों के साथ अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। तो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वालों की भीड़ भी अब बढ़ती जा रही है। देखिए, जहाँ तक चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की बात है, वो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो जल्दी कर गए थे और जल्दी वो कोई आज कोई शामिल होने की बात नहीं है। पार्टी तो उन्होंने जब चौधरी विरेंद्र सिंह जी ने जब छोड़ दी थी तो उसी दिन छोड़ दी थी। अब तो वो केवल और केवल एक अपना मंच ढूंढ रहे थे कि किस तरीके से मैं खबर बना करके उसके अंदर मैं शामिल हूँ। उन्होंने ये कहा था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का गठबंधन रहेगा मैं इसमें नहीं रहूँगा। उनको ये डर था कि कहीं न कहीं विरेंद्र सिंह को जो है वो टिकट नहीं मिल रही और इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी के अंदर गए हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी राजनीतिक एक ज़मीन तलाशने के लिए वो गए हैं। मैं कोई नहीं समझता कि कोई उनके जाने से कोई बीजेपी पार्टी को कोई नुकसान या कोई वो बात है। विरेंद्र सिंह जी को पिछली बार यहाँ से एमपी का चुनाव लड़े और विरेंद्र सिंह जी की कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी। ठीक है कि वीरेंद्र सिंह पहले कांग्रेस के नेता रहे, फिर बीजेपी में भी आए, आज फिर भी वो कांग्रेस में चले गए हैं। लेकिन विरेंद्र सिंह तो एक अधिकारी थे, अधिकारी से सीधे आकर के उन्होंने चुनाव लड़ा। हमारे जो कार्यकर्ता है बीजेपी के, उनकी अनथक मेहनत से और अनगिनत कार्यकर्ताओं की मेहनत से और नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम से वो यहाँ से बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता था। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला एक बयान देकर खलबली उनकी तरफ से मचा दी गई है। वो ये कह रहे हैं कि अगर उनके परिवार के मुखिया यानी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर एक इशारा करे तो फिर एक इशारे पर पूरा परिवार एकजुट हो सकता है। यानी इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी एकजुट हो सकती है, पूरा परिवार एक हो सकता है। क्या संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति पर पड़ेंगी अगर पूरा परिवार एक हो जाता है तो? 2018 से पहले एक ही थे और इन्होंने पार्टी तोड़ने का काम किया और अब एक हो जाते हैं तो भी उनका इंटरनल मामला है, वो एक हों अलग अलग रहें, उसके ऊपर तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। लेकिन जहाँ तक प्रभाव पड़ने की बात यह है कि आज पूरे देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी का एक लहर चली हुई है। निश्चित रूप से हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और आने वाले चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। चलिए, हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करने जा रही है और तीसरी बार भी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। और जहां तक जेजेपी और आरएलडी के एक होने का सवाल है तो इससे कोई फर्क भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर, उसके वोट बैंक पर नहीं पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।